तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात के 12 बज रहे थे जब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी नींद की खराटों के साथ सो रही थी। उस समय भारत की आज़ादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम लोग कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आज़ाद भारत के वो सुनहरे पल नज़र आ रहे थे जिसे कई सालों से अंग्रेज अपनी कैद में कर रखे थे। उस समय आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। उनके स्पीच की शुरुआत होती है इन लाइनों से, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं, पूरी तरह ना सही पर कुछ हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आज़ादी की पहली सुबह हुई। ये कोई आम सुबह नहीं थी। इसे पाने के लिए न जाने कितने माओं ने अपनी कलेजे के टुकड़े को खोया। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी की हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एक दर्द भरी दास्तां हमारे चौखट पर दस्तक दे रही थी। वह था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की लकीर। ये लकीर ऐसी थी जिसका खमियाजा लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाकर पूरा किया। दरअसल यह सिर्फ दो मुल्कों का बंटवारा नहीं था बल्कि लाखों परिवारों का, रिश्ते और भावनाओं का बंटवारा था। रातों रात लोगों की तकदीर बदल गई। कोई बेघर हुआ तो किसी को नफरत की तलवार ने काट डाला। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना में कर दिया गया था। हर रोज 100 से भी अधिक ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाकर इस बंटवारे का कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तां को आज देख तो नहीं सकते पर उसे महसूस जरूर किया जा सकता है। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में अमृतसर तक आते आते एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा। हर तरफ खून से लाल ट्रेन अपने साथ हुए दास्तां को बयान कर रही थी। जहाँ भी नजर जाती वहाँ लाशों का ढेर लगा हुआ था। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का सिर। हजारों लाशों के खून से रंगी ये ट्रेन ये बताने के लिए काफ़ी था कि यह बंटवारा कितना दर्दनाक था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था। अगर मोहम्मद जिन्ना अली राजनीतिक में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो सकता था। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जब उन्हें लगा कि पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते पर पाकिस्तान का जरूर बन सकता हूँ। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में लोग ज़मीन के साथ कई सामान का बंटवारा भी किया गया था। ऑफिसों की कॉपी किताब, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा किया गया। हर छोटे बड़े सामान का बंटवारा हुआ। उस समय पाकिस्तान के पास नोट छापने के लिए कोई प्रेस नहीं थी और उस समय भारत में भी नोट छपाई के लिए एक ही प्रेस था। भारत ने उसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों पर अपनी मोहर लगाकर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा और एक बंटवारा अहम था, वो था भारतीय सेना का बंटवारा। इस बंटवारे में 3/3 सैनिक भारत को मिलने थे और 2/3 सैनिक पाकिस्तान को। हर चीज़ों की तरह इस वीर योद्धा का भी बंटवारा हो गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये बंटवारा सही था या फिर गलत?